हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। सो इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के जो काइंड्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और वे क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होते हैं उनका, ये भी देख लेंगे इस वीडियो में हम। तो शुरू कर देते हैं हम। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमने पहला पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण या अवगुण बताना। तो वो वाले एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या किसी पर्सन या थिंग के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। देख लेते हैं इसके बारे में। दीज एडजेक्टिव्स शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ये क्या बताते हैं? प्रकार बताते हैं या किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसकी? पर्सन या थिंग की। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एडजेक्टिव क्वालिटी जो है वो हमें एक क्वेश्चन का आंसर देती है, और वो क्वेश्चन है ऑफ व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार का। इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल देखना होगा। जैसे देख लेते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सो अगर हम इसका हिंदी मतलब निकालें, इसका हिंदी मतलब होगा वह एक ईमानदार आदमी है। सो हिंदी मतलब अगर उसमें क्वेश्चन पूछे कि वह किस प्रकार का आदमी है, तो हमें आंसर क्या मिलता है? ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी है। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को पहचानने के लिए हमें एक क्वेश्चन पूछना होगा अपने दिमाग में कि व्हाट काइंड ऑफ। सो अगर हम पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, सो हमें आंसर क्या मिलता है? ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरीके से द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। एक मूर्ख बूढ़ा कौवा, उसने क्या करा? गाने की कोशिश करी उसने। सो अब मैं अगर क्वेश्चन पुट अप करूँ कि व्हाट काइंड ऑफ क्रो ट्राइड टू सिंग, तो हमें क्या आंसर मिलता है? द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। व्हाट काइंड ऑफ यानी कि किस प्रकार का। इसी तरीके से है अगला है दिस इज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब अगर हम पूछने लगे व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर इज दिस, सो हमें आंसर मिलेगा दिस इज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी से मतलब होता है मात्रा से, कितनी मात्रा में कोई चीज़ है। डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज एडजेक्टिव्स शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड, यानी कि हाउ मच, कितनी ज़्यादा कोई चीज़, कितनी मात्रा में कोई चीज़ है। जैसे आई एट सम राइस, मैंने थोड़े चावल खाए। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ी सी बुद्धि है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई भी चावल नहीं खाए, कुछ भी चावल नहीं खाए। अब इसका भी हमें इसकी भी पहचान देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच यानी कि बताया था कितना, कितनी मात्रा में। तो अगर हम इसका एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मच राइस आई एट, तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ कि आई एट सम राइस। इसी तरीके से दूसरे वाले अगर मैं पूछने लगूँ हाउ मच इंटेलिजेंस ही हैज़, तो हमें आंसर मिल सकता है, क्या मिलेगा आंसर? ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। इसी तरीके से अगले वाला क्या है? ही डिड नॉट ईट एनी राइस। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन पूछने लगा कि हाउ मच राइस ही डिड नॉट ईट, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? ही डिड नॉट ईट एनी राइस। अगला देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर यानी कि नंबर का हिंदी मतलब क्या होगा? संख्या। संख्या 1 2 3 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह की संख्या है। देख लेते हैं। दीज एडजेक्टिव्स शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट। इसमें देख लीजिए, पहले में तो था हाउ मच, इसमें कहते हैं हाउ मैनी, यानी कि कितनी संख्या में कोई चीज़ है। ये एडजेक्टिव क्या बता रहे होते हैं कि कितनी संख्या में कोई पर्सन या चीज़ होती है। इसके अब मैंने पहले आपको बताया था जब इंट्रो की बात हो रही थी एडजेक्टिव्स की, कि एडजेक्टिव नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब डेफिनिट क्या होता है? जो एक एग्जैक्ट नंबर बताए, और इंडेफिनिट क्या होता है? जो एग्जैक्ट नंबर ना बताए, निश्चित या अनिश्चित। डेफिनिट में देख लो क्या 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 जाते हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। इनको हम कार्डिनल्स भी बोलते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह की चीज़ों को हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं कार्डिनल्स, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। जहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है उनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, जब 1 2 3 की बात हो रही है उनको कार्डिनल्स बोलते हैं।
इंडेफिनिट में क्या बात हो रही है, इंडेफिनिट जो न्यूमेरिकल इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके अंदर क्या आता है, ऑल, सम, सेवरल, फ्यू, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। इसमें नोट देख लेते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, यानी कि कितने, कितनी संख्या में कोई चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट कि प्रत्येक में से, कई में से एक चीज़, यानी कि दो या दो से अधिक कोई चीज़ है, उनमें से एक चीज़ के बारे में अगर कोई बात हो रही है तब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है। जैसे दीज एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच वन का नंबर, यानी कि एडजेक्टिव किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, किसी एक नंबर में से प्रत्येक, यानी कि अगर दो या दो से कोई चीज़ है उनमें से एक चीज़, ईच वन। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक लड़के को उसका टर्न मिलना चाहिए। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, इसका प्रत्येक शब्द क्या है, झूठा है, इसका प्रत्येक शब्द झूठा है। नीदर एक्यूसेशन इज ट्रू, एक्यूसेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम, यानी कि कोई भी एक्यूसेशन जो इल्ज़ाम है वो सही सच नहीं है। तो हमने इसमें देखा ईच, एवरी और नीदर, इन तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था इंटरव्यू में कि डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव्स के अंदर ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये 4 शब्द आते हैं और यही इसमें काम आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि इसका नाम बता रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी चीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ के बारे में इंगित करके, उंगली करके बताना, यानी कि हम किसी की तरफ इशारा करके जब बात कर रहे होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है। जैसे दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखिए, पॉइंट आउट, जो एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट करके बात कर रहे होते हैं, जैसे कि वह कुर्सी, वह लड़का, यह पेन, ये बच्चे, तो इससे क्या पता लग रहा है, हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी, यानी कि यह लड़का हरी से क्या है, ताकतवर है, हरी से ज़्यादा ताकतवर है। तो हमने क्या बताया इसमें, दिस, यानी कि यह लड़का, हमने पॉइंट आउट की इस बारे में, यह लड़का हरी से ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोज बॉयज़ मस्ट बी पनिश्ड, वे लड़के, उन लड़कों को सज़ा मिलनी चाहिए। किन लड़कों को, हमने इशारा करके बात करी कि उन लड़कों को सज़ा मिलनी चाहिए। आई हेट सच थिंग्स, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की चीज़ों से नफरत है। तो किस तरह की चीज़ों से, इस तरह की, हमने सच इस वर्ड से बताया पॉइंट आउट करके, इस तरह की चीज़ों से। अब नोट देख लेते हैं क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, कौन सा, यानी कि हम पूछे कौन सी चीज़, कौन से लड़के, कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक, कौन सी कलम, कौन सा पेन। अगर हम इन चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे हैं तो वो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के ही मदद से ही मिलेगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, अब देखो इंट्रोगेटिव्स तो कहीं भी होगा, सिंपल सी बात है, उसमें क्या बात हो रही होगी, क्वेश्चंस पुटअप करने की बात हो रही होगी। इंट्रोगेटिव का हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो सेम इसमें भी यही होगा कि व्हेन वी यूज़ इंट्रोगेटिव वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच, हुज एंड हु विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, देन दोज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि जब हम कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स, कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाट, व्हिच, हुज एंड हु, इस तरह के वर्ड्स को हम जो यूज़ कर रहे हैं नाउन्स के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए, तब इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब देख लेते हैं एग्जांपल में, विच वे शैल वी गो, हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा, इसमें विच यूज़ हो रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाद में ये भी ध्यान देने की बात है कि जहाँ भी इंट्रोगेटिव की बात होगी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है, तो अपने WH वर्ड आ गया हुज। इसी तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब पॉजेसिव ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है ओनरशिप, यानी कि किसी चीज़ पर हक जमाना। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर क्या आता है, दीज एडजेक्टिव शो द बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप। बिलोंगिंगनेस मतलब होता है किसी से जुड़ा होना, या ओनरशिप यानी किसी पर अपना हक जमाना। जैसे इट इज़ माई बुक, इसमें कौन से वर्ड यूज़ होंगे, माई, हिज, हिम, अवर, योर, इस तरह के वर्ड जब यूज़ होते हैं तो वे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज़ आवर बैग, यह हमारा बस्ता है।
दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारी कलम है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें माई, अवर, हिज, योर वर्ड्स आएंगे, वे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज एडजेक्टिव्स के काइंड के बारे में पढ़ा और हमने देखा है किस किस तरह कहाँ सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ा, क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, नंबर के बारे में पढ़ा, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। हमने 7 तरह के एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। सो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।